बंटी कबूतर शहर से सुंदर वन जंगल आता है और शहर की ऊंची ऊंची इमारत देखकर उसका भी एक अमीर बंटी कबूतर बनने का सपना बन जाता है और अपने सुंदर वन जंगल में एक दिन सोते सोते अमीर बनने के ख्वाब देखने लगता है। ख्वाब में वो देखता है कि बंटी कबूतर की दादी अमीर बनने के लिए एक कुएं के पास जाती थी और उस कुएं के अंदर जाकर सोने के सिक्के बाहर लाती थी। इस तरह उसकी दादी एक टाइम पर अमीर हुआ करती थी। अब यही जिद उसकी बन जाती है कि वो भी दादी की तरह ही अमीर बन जाएगा और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वह सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। फिर वह अपने ख्वाब के बारे में अपने पिता को बताता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं, तुम्हारा अमीर बनने का सपना मुझे ठीक लगा, लेकिन तरीका बहुत ही गलत है। वो कुआं कोई आम कुआं नहीं, में एक चुड़ैल का वास है और उसका प्रकोप बहुत ही बुरा है। गलती से भी उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन पिताजी, ये बात तो सच है। दादी अक्सर उस कुएं के अंदर से सिक्के निकाल कर लाया करती थी, जिस वजह से वो अमीर थी। मुझे लगता है शायद दादी का ही संकेत है मुझे अमीर बनाने का। देखो बेटा, तुम शहर में रहकर कुछ ज्यादा ही ओपन माइंड हो गए हो। मेरी सलाह यही है, तुम्हें उस कुएं के पास टकना भी नहीं है, वरना उस चुड़ैल का प्रकोप तुम झेल नहीं पाओगे। इतना बोलकर बंटी के पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो बंटी कबूतर के मन में लालच को इतनी कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं कर पाते। एक दिन अमावस्या की रात होती है, तभी वो उस कुएं के पास जाते हैं। कुएं के पास वहां पर उसे कालू कौवा दिखाई देता है और उसे टोक देता है और बोलता है, तुम इस कुएं में जा रहे हो? हाँ, मैं तो यही सोच के आया हूँ। तुम्हें इस कुएं में जाने की मान्यता पता है? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। शायद तुम्हें भी मेरी दादी ने भेजा है, क्योंकि मैं भी उनकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कुएं के अंदर जो देवता है उनके लिए तुम्हें भोजन ले जाना होगा और उनका ध्यान भोजन की ओर केंद्रित कर कर ही तुम इन सिक्कों के प्राप्त कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बंटी कबूतर एक रस्सी के सहारे से कुएं में नीचे उतरता है और कुएं के अंदर वह कुएं में देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी चुड़ैल है और उस चुड़ैल को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी कालू कौवे के बताए हुए ट्रिक को अपनाता है। दानों से भरा भोजन उसको दे देता है। फिर चुड़ैल से बोलती है, मेरे लिए भोजन लाया है या खुद ही भोजन बनने आया है? इस कुएं में आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन तूने ये गुस्ताखी की, अब तेरा सर तन से जुदा होगा। जैसे ही वो चुड़ैल उसके आगे बढ़ती है, वह तुरंत दानों से भरा कट्टा उसके सामने फेंक देता है और चुड़ैल उस भोजन को खाने लगती है। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए बंटी कबूतर उसमें से कुछ सिक्के लेकर कौवे के कुएं से बाहर आ जाता है और सिक्कों को देखकर बहुत खुश होता है और अगले दिन फिर वह भोजन लेकर पहुंचता है। ऐसे ही सिक्कों को लेकर बाहर आ जाता है। फिर वह अपना दिमाग चलाता है और अधिक मात्रा में भोजन लेकर जाता है, लेकिन इस बार बंटी कबूतर की चाल उल्टी पड़ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे चुड़ैल प्रकट हो जाती है और भोजन कम पड़ जाता है, और जिनके पास भोजन कम पड़ जाता है उनके कदम बंटी कबूतर की ओर बढ़ने लगते हैं। और बंटी कबूतर मौत को अपने सामने से देख रहा होता है और घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो रही होती है। फिर उसे अपने पिताजी की बात याद आती है और वो बहुत पछताता है। बोलता है, भगवान, मेरे लालच ने मुझे अमीर नहीं बनाया और इस चुड़ैल के प्रकोप से भी नहीं बचाया। अब तो मेरा मरना तय है। तभी चुड़ैल बंटी कबूतर के नजदीक आकर बंटी कबूतर को बुरी तरह से नोच खदेड़ कर खा लेती है और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है और वो भी एक भूतिया पक्षी का रूप ले लेता है और अपनी आत्मा की मुक्ति का इंतजार करता है।